नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी और मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में 22 नगर परिषदों के चुनाव टाले जाने पर जताई नाराजगी। चुनाव आयोग ने कानून का निकाला गलत अर्थ। इस संदर्भ में आयोग को लिखेंगे पत्र। संजय राउत ने तबियत को लेकर दिया बड़ा अपडेट। कहा उनकी तबियत में हो रहा है सुधार, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में लगेगा समय। दिसंबर के बाद स्वस्थ होने की उम्मीद। जल्द सक्रिय राजनीति में लौटने का दिया भरोसा। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के लिए 2 दिसंबर को होगी वोटिंग। मंगलवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी शुरू। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। 3 दिसंबर को वोटों की होगी गिनती। महाराष्ट्र के 22 नगर परिषदों के टाले गए चुनाव। 20 दिसंबर को इन जगहों पर होगी वोटिंग, जबकि 21 दिसंबर को होगी मतगणना। राज्य चुनाव आयोग की ओर से नया शेड्यूल किया गया जारी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सांसद संजय राउत का बड़ा दावा। शिंदे सेना से अलग हो सकते हैं 35 विधायक। रविंद्र चौहान है स्टेट प्रेसिडेंट, उन्हें इसी मकसद से किया गया अपॉइंट। आर्थिक राजधानी मुंबई में पानी की भारी किल्लत। 11 वार्डों में 24 घंटे की पानी कटौती। पाइपलाइन के मेंटेनेंस वर्क के चलते कांदिवली आर साउथ वार्ड में भी 4 और 5 दिसंबर को पानी आपूर्ति रहेगी बाधित। निकाय चुनाव से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने बयान से लिया यू-टर्न। चुनाव प्रचार के दौरान गुस्से में निकल गई थी फंड वाली बात। मुख्यमंत्री है सबसे बड़े पदाधिकारी, उनके ऊपर कोई नहीं। मुंबई में एक बिजनेस वुमन के साथ गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतारने और छेड़खानी का मामला आया सामने। कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर केबिन में हुई थी घटना। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर नामजद आरोपियों की तलाश की शुरू। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 29 और 30 नवंबर को पहला फुल स्केल पैसेंजर ट्रायल सफलतापूर्वक किया पूरा। चेक इन से बैगेज क्लेम तक सभी प्रक्रिया की गई टेस्ट। 25 दिसंबर से शुरू होंगी उड़ानें। विदेश यात्रा बढ़ने से मुंबई सेंट्रल आरटीओ में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मांग। मुंबई में 2024-25 में 6,784 में से 6,684 परमिट हुए जारी। लगभग 100 आवेदन विभिन्न कारणों से किए गए अस्वीकार। एमपी के रायसेन में 50 साल पुराना पुल बरेली से पिपरिया के बीच बना हुआ था पुल। हादसे के वक्त पुल से गुजर रहे थे कुछ लोग, जो गंभीर रूप से हुए घायल। पुल टूटने से इलाके में मची अफरा तफरी। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य किया शुरू। कोलकाता में बीएलओ का प्रदर्शन। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओ ने किया प्रदर्शन। बीएलओ का है कहना लगातार दबाव और प्रताड़ना का उन्हें करना पड़ रहा है सामना, जिसके चलते सामने आई कई घटनाएं। ग्रेटर नोएडा में हर्ष फायरिंग का मामला है सामने। बारात से 10 वर्षीय क्रिश के सिर में लगी गोली। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की शुरू। संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी। बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की उठाई मांग। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सांसद को मिलता है कुछ विशेषाधिकार, उसका नहीं किया जाना चाहिए दुरुपयोग। यूपी में अवैध कप सिरप के खिलाफ जांच में बड़ा खुलासा। पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने शुभम जायसवाल के नेटवर्क का किया पर्दाफाश, जिसने 173 फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की कोडिन मिक्स कप सिरप की सप्लाई की। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार को लेकर की गई जल्दबाजी पर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी। कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा था धर्मेंद्र को इस हाल में देखना। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कोई उन्हें देखे कमजोर और बीमार। हेमा मालिनी ने यूएई के फिल्म मेकर से इस बारे में की बातचीत। तलाक के 4 साल बाद सामंथा रुथ प्रभु ने रचाई दूसरी शादी। बॉयफ्रेंड राज नीदू मोरू संग सामंथा ने शादी की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज। कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में कपल ने की शादी। देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रतिक्रिया। डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत। डिजिटल अरेस्ट स्कैम से संबंधित 10 मामलों की सीबीआई करेगी जांच। सीबीआई को दिए गए विशेष अधिकार। आसाराम की जमानत के खिलाफ नाबालिग पीड़िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आसाराम की जमानत रद्द करने की मांग की। याचिका में आसाराम को इलाज के लिए 6 महीने की जमानत देने के फैसले को दी गई चुनौती। राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को दी थी जमानत। यूपी के मुरादाबाद में 57 वर्षीय महिला बीएलओ की एसआईआर कार्य के दौरान बिगड़ी तबीयत। डॉक्टरों ने ब्रेन हैमरेज होने की जताई आशंका। महिला को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आभा सोलोम के रूप में हुई पीड़िता की पहचान।
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में शिंदे गुट को बड़ा झटका। शाहजी बापू पाटिल के कार्यालय पर लोकल क्राइम ब्रांच और चुनाव आयोग की रेड। कर्मियों ने इस पूरी घटना को किया रिकॉर्ड। जय कुमार गोरे और दीपक सालुंखे के इशारे पर की गई कार्रवाई। दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। प्राइवेट अस्पताल में शव से चुरा लिए गए गहने। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला को किया गया सस्पेंड। सोनीपत एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। रोहित गोदार गैंग के 7 शार्प शूटरों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को गैंग वॉर से दहलाने की फिराक में थे 7 शार्प शूटर। रेलवे ने यात्रियों को नए साल का दिया तोहफा। स्लीपर कोच में यात्रियों को बेड रोल की मिलेगी सुविधा। पहले एसी कोच के यात्रियों को मिलती थी सुविधा, नॉन एसी कोच के यात्रियों को मिलेगी बेडशीट, तकिया और पिलो कवर जैसी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 37 नक्सलियों ने हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण। इन सभी नक्सलियों पर 65 लाख रुपए का इनाम था घोषित। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।